वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं रक्षण। तो मूवी की शुरुआत में हम किरण नाम की एक लेडी इंस्पेक्टर को देखते हैं और रात के समय जब किरण अपने घर पे सो रही होती ना, तब उसे सपने में किरण अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को देखती है और प्रिया सामने बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाती है। ये खौफनाक सपना देखकर किरण की नींद खुल जाती है और वो उठकर बाहर चली जाती है और साथ ही साथ किरण के मन में अपनी दोस्त प्रिया की मौत को लेकर काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं। अब किरण रोड पर खड़े होकर स्मोक कर रही होती है। इतने में गाड़ी किरण के सामने आकर रुक जाती है और दोस्तों उस गाड़ी के अंदर कुछ गुंडे बैठे होते हैं और उन गुंडों की नजर पड़ती है किरण पर। इसके बाद वो गुंडे किरण को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं, पर जैसे ही वो गुंडे किरण के पास उसे किडनैप करने के लिए आते हैं, तभी किरण उन गुंडों को बहुत ज्यादा मारती है। मारती नहीं दोस्तों, उन गुंडों को इतना मारती है कि सीधा पुलिस के हवाले भी कर देती है। पर किरण को उन गुंडों की कार के अंदर लड़कियां दिखाई देती हैं जिन्हें वो गुंडे किडनैप कर लेकर जा रहे थे। उसके बाद वो सारी लड़कियों को गुंडों से बचाकर उन्हें घर भेज देती है। आगे जब वो अपने घर जाती है तभी हम प्रिया और किरण के पास के बारे में कुछ देखते हैं, जहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रिया और किरण काफी अच्छे दोस्त थे। साथ ही साथ प्रिया और किरण की काफी ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। प्रिया ने अपने स्टेट में टॉप किया था और इसी वजह से आज काफी सारे रिपोर्टर्स भी प्रिया का इंटरव्यू लेने उसके घर आ जाते हैं। ओवरऑल देखें तो प्रिया अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थी, पर जब एक दिन प्रिया से अपनी जाती है उसके मिलने, तो देखती है किरण कि प्रिया उसके सामने वाली बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। ये सारी चीज देखकर एक तो उसे तो पहले शौक लग जाता है कि, लेकिन वो काफी दुखी भी हो जाती है कि क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी इस तरह से मौत होगी। मतलब उसकी फ्रेंड की। इसके बाद किरण प्रिया के मॉम डैड को सारी बातें बताती है और फिर प्रिया के मॉम डैड प्रिया की लाश देखकर अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया होगा। दोस्तों किरण को भी प्रिया की लाश के पास एक लॉलीपॉप गिरा हुआ दिखता है और इस लॉलीपॉप को देखकर किरण समझ जाती है कि किसी ने जानबूझकर प्रिया को बिल्डिंग से कूदने के लिए मजबूर किया होगा, क्योंकि प्रिया को तो लॉलीपॉप कभी भी पसंद नहीं थे। और इसलिए दोस्तों किरण पुलिस से कहती है कि प्रिया का मर्डर हुआ है, उसने आत्महत्या नहीं की। पुलिस भी प्रिया के बारे में काफी लोगों से पूछताछ करती है और पुलिस को पता चलता है कि प्रिया के साथ किसी की भी कोई दुश्मनी नहीं थी। और जब पुलिस को किलर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो पुलिस प्रिया की मौत को सुसाइड बताकर इस केस को हमेशा के लिए बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों किरण अभी भी इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उसकी दोस्त ने सुसाइड किया होगा और इसलिए किरण मन में ठान लेती है कि कैसे भी करके प्रिया के खूनी को पकड़वा कर ही रहेगी। यहाँ से मूवी प्रेजेंट में आ जाती है और हम चंदू और राधा नाम के कपल को देखते हैं। चंदू और राधा रोड पर अपने दोस्तों के साथ मस्ती पार्टी कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। दोस्तों पुलिस पहले उन सभी लोगों को हड़का देती है, फिर कहती है कि चुपचाप अपने घर चले जाओ। चंदू और राधा अपने दोस्तों को अलविदा कहकर कार से अपने घर जा रहे होते हैं। इतने में चंदू की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब पुलिस को एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो पुलिस जल्दी से उस कार के पास जाती है। दोस्तों पुलिस को कार के अंदर चंदू की लाश मिल जाती है और दूसरी ओर राधा की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। उसके बाद पुलिस जल्दी से राधा को हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। लेकिन जब किरण को इसी एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो किरण फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ किरण को राधा के पेरेंट्स मिलते हैं तो किरण राधा के पेरेंट्स से कहती है, देखिए आप चिंता मत कीजिए, राधा को कुछ नहीं होगा। आगे जब किरण डॉक्टर से पूछती है कि वो कहते हैं कि राधा के सर पर काफी गहरी चोट लगी है और साथ ही साथ राधा अभी कोमा में है। इसके बाद किरण अपने ऑफिसर से पूछती है ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। ऑफिसर बताते कि राधा और चंदू काफी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, उसी वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया होगा, इसलिए उनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद तो किरण अपने हेल्थ ऑफिसर से कहती है कि देखिए सर, हमारे शहर में कुछ सालों से एक्सीडेंट, मर्डर और किडनैपिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए हमें जल्दी कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इतना कहकर वो अपने कैबिन में चली जाती है और कुछ ही देर के बाद किरण के पास एक लड़की अपने पापा के साथ कंप्लेन लिखवाने आती है। वो लड़की किरण से कहती है कि मैम, मैं जब रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी तब एक लड़के ने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की थी। उसके बाद दोस्तों किरण उस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज देखती है और फुटेज देखने के बाद किरण उस लड़की से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़के को जल्दी पकड़ लूंगी। साथ ही साथ हमारे शहर में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। यहाँ से दोस्तों हम स्वाति नाम की एक लड़की को देखते हैं। स्वाति अंदर से बहुत ज्यादा घबराई होती है क्योंकि अरुण नाम का लड़का स्वाति को काफी समय से पीछा कर रहा होता है और यहाँ तक कि अरुण स्वाति को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहा था। सभी से परेशान होकर स्वाति अरुण से कह देती है कि तुम मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। लेकिन वो अरुण स्वाति से कहता है कि मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। इसके बाद स्वाति किरण को कॉल करके अपने पास बुला लेती है। घर पर स्वाति किरण को सारी बातें बताती है जो उसके साथ हो रही थी, कि कैसे अरुण उसका पीछा करके उसको परेशान कर रहा है। तब किरण स्वाति से पूछती कि एक बात बताओ, अरुण मुझे मिलेगा कहाँ? तो वो कहती है कि आपको ना सुबह सुबह पार्क में मिलेगा। वो अच्छे से तैयार होकर पार्क में चली जाती है, जहाँ पर कि अरुण उसको किरण को देखता है, उसके पीछे पड़ जाता है। साथ ही साथ वो किरण के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है, पर वहाँ कहाँ
किरण तो एक पुलिस ऑफिसर थी, उससे एक चाटा मारती और कहती तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से लड़कियां चैन से कहीं रहने नहीं पाती और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब तो किरण अरुण को एक लड़की को ब्लैकमेल करने के जुर्म में जेल में डाल देती है। कुछ ही देर के बाद अरुण के पापा अपने लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, पर वहां पर किरण अरुण के पापा से कहते कि देखिए सर, आपके बेटे ने लड़कियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है और अगर आपके बेटे के अच्छे संस्कार दिए होते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। तो उसमें उसके पापा कहते हैं कि अरे अरे देखिए, मेरे बेटे ने किसी के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया और आपके पास मेरे बेटे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो बताओ। किरण उनसे कहती कि अभी तो मेरे पास आपके बेटे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन मुझे आप इसके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा ना तो इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। इसको अरे उन दोस्तों अपने पापा के साथ घर आ जाता है और वहां पर अरुण के पापा अरुण से कहते हैं तुम्हारी वजह से देखो आज मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है, तुम्हें पैदा करके मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। ये सारी बातें सुनकर अरुण अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अरुण के अंदर किरण के लिए दोस्तों बदले की आग जाग उठी थी। अब वो किरण को देखते हैं तो किरण मीडिया से कह रही होती है कि लड़कियों को हमेशा दबा कर रखा जाता है और आज से हर लड़की अपना सपना पूरा कर सकती है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए मिटा दूंगी। यहाँ दोस्तों अरुण अपने दोस्तों के साथ कार बार में बैठा होता है, तभी अरुण देखता है कि सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं, क्योंकि जब किरण ने अरुण को चाटा मारा था तो अब किसी ने चोरी से उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिया था, इसलिए सभी अरुण को काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। अपनी बेइज्जती अरुण को बर्दाश्त नहीं होती और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। इसके बाद तो वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है कि किरण मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब किरण अपने कैबिन में बैठी होती है, तभी एक आदमी का कॉल आता है। वो आदमी किरण को अपने घर पर एक रात सोने के लिए बुलाता है। किरण भी उस नंबर को ट्रेस करके उस आदमी के घर पर पहुंच जाती है। वहाँ वो उस आदमी को पकड़ कर पूछती है तुमने मुझे कॉल पर ऐसा क्यों कहा, क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया। वो आदमी किरण से कहता है कि मैम मुझे तो आपका नंबर फोन वेबसाइट पर मिला था। जिसके बाद किरण उस वेबसाइट पर जाकर देखती है तो दोस्तों उसे अपना नंबर वहीं पर वेबसाइट पर दिख जाता है और लगता है किसी ने किरण को बदनाम करने के लिए जानबूझकर उसका नंबर उस वेबसाइट पर डाला था। किरण सोच में पड़ जाती है कि आखिर किसने मेरा नंबर इस वेबसाइट पर डाला होगा। तभी हम अरुण को देखते हैं और किरण का नंबर अरुण ने ही दोस्तों उस वेबसाइट पर डलवाया था। अरुण कहता है कि मैं तुम्हें इतना बदनाम करूंगा तुम्हें अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद एसीपी अमित किरण से कहते कि मुझे तुम्हें थोड़ा ना संभल के रहना चाहिए, शायद किलर का तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट तुम ही हो सकती हो। तो किरण कहती है कि सर मुझे कोई मारे या ना मारे, लेकिन जिस दिन वो किलर मेरे हाथ में लग गया ना उसे छोड़ूंगी नहीं मैं, और साथ ही साथ मैं उस आदमी को भी ढूंढ निकालूंगी जिसने मेरा नंबर उस वेबसाइट पर डाला था। दोस्तों यहाँ से किरण सबसे पहले अरुण के घर पर जाती है, क्योंकि किरण को अरुण पर ही शक था कि अरुण ने ही उसका नंबर वेबसाइट पर डाला होगा। पर वहां पर किरण को अरुण नहीं मिलता। तब किरण उसके पापा से कह देती है कि आपके बेटे ने मेरे साथ बहुत गलत किया और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तब किरण अपने ऑफिसर से उनको पता लगाने के लिए कह देती है। साथ ही साथ किरण सारी गाड़ियों को चेकिंग भी करती है, क्योंकि किरण भी यहाँ पर पता चलता है कि शहर में इलीगल ड्रग्स को बेचा जा रहा था। पुलिस तो हर जगह उन लोगों को ढूंढने लग जाती है। अब हम अरुण को देखते हैं जो कि सीता नाम की लड़की के हेलमेट में ड्रग्स रख देता है, और वो क्योंकि अरुण को पता होता है कि पुलिस ड्रग्स की चेकिंग कर रही होती है। अगर ड्रग्स पकड़ा भी गया तो उससे अरुण का नाम नहीं आएगा, उस लड़की का ही नाम आएगा जो उसके पास होगी। पर सीता अपने घर जा रही होती है, तभी पुलिस उसको सीता को चेकिंग के लिए रोक देती है और चेकिंग करने पर पुलिस को सीता के हेलमेट ड्रग्स रखा हुआ मिल जाता है। किरण भी उससे पूछती है कि तुम्हें ड्रग्स लेने में शर्म नहीं आती क्या। तब सीता किरण को कहती है कि मैम मैंने ये ड्रेस नहीं रखे। दोस्तों ये दोनों बातें कर रही होती है कि इतने में किरण को अरुण का मैसेज आता है और उस मैसेज में अरुण ने किरण को एक सुनसान बिल्डिंग के पास बुलाया होता है। किरण भी जल्दी से उस बिल्डिंग में आ जाती है। अब किरण उस अरुण को बिल्डिंग में ढूंढ रही होती है, तभी अरुण की लाश बिल्डिंग के ऊपर से गिरती है। दोस्तों अरुण की लाश को देखकर किरण भी एकदम से शॉक हो जाती है, आखिर अरुण को किसने मारा होगा। इसके बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है। अरुण की लाश को पोस्टमार्टम के भेज दिया जाता है। किरण के हेड ऑफिसर से कहते हैं कि अरुण की मौत की वजह सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम अरुण को बर्बाद करना चाहती थी। साथ ही साथ उसने अरुण ने इससे मरने से पहले एक वीडियो भी बनाया था। उस वीडियो में अरुण ने अपनी आत्महत्या की वजह तुम्हें बताया था। इस पे किरण उसे पूछती है कि हाँ मैंने उसे गुस्से में कहा था, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं है। मुझे लगता है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर दोस्तों हेड ऑफिसर किरण की बात को नहीं मानते और उसे सस्पेंड कर देते हैं। इसके बाद असली किलर को देखते हैं, उसका नाम होता है रवि। रवि किरण को सस्पेंड कर देखकर अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है कि पुलिस को रोड पर एक लड़की का कटा हुआ फिंगर मिलता है। पुलिस दोस्तों अभी भी इस किलर की तलाश में है। किरण बेचारी अपनी जॉब को छोड़कर वैसे ही बहुत ज्यादा उदास बैठी थी। साथ ही साथ समाज में अब किरण को बहुत ज्यादा नफरत की निगाहों से देख रहे होते हैं। सभी को लगता है कि अरुण को किरण ने ही मारा होगा। फिर किरण कांस्टेबल राजा को अपने घर बुलाती है और उनसे कहती है कि मुझे ना लगता है कि किसी ने जानबूझकर अरुण को मारा है, तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया है। तब राजा कहता है कि हमें अरुण के दोस्तों से जाकर पूछताछ करनी चाहिए। इसके बारे में किरण और राजा अरुण के दोस्तों से पूछताछ करने जाते हैं, लेकिन अरुण के दोस्त
उन्हें कुछ भी नहीं बताने में मना कर देते हैं। दूसरी तरफ रवि अपना दूसरा शिकार ढूंढ रहा होता है। दोस्तों, अब किरण राजा से कहता है कि किलर इतनी सावधानी से लोगों को मार रहा है कि सभी को ये लग रहा है कि ये मर्डर नहीं बल्कि आत्महत्या है। एक बार डायरेक्ट स्पॉट पर जाना चाहिए, शायद हमें वहां पर कोई सबूत मिल जाए। तो किरण और राजा उस बिल्डिंग में जाते हैं, पर जहाँ उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। जिसके बाद किरण वापस से अरुण की मौत की पहले की वीडियो देखती है और इस वीडियो की किरण को अरुण उनके साथ साथ किसी दूसरे इंसान की परछाई भी दिखाई देती है। तब किरण का शक यकीन में बदल जाता है कि किलर ने ही अरुण को मारा है। अब दोस्तों, हमें अरुण की मौत की वजह दिखाई जाती है। जब रवि को यह बात पता चलती है कि अरुण किरण की लड़ाई चल रही है, तो रवि उस मौके का फायदा उठाकर अरुण के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं किरण से बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरुण के कहने पर रवि ने ही किरण का नंबर उस वेबसाइट पर डाला था, पर रवि को इस बात का डर था कि कहीं पुलिस अरुण को पक्ष के साथ साथ रवि को न पकड़ ले, तो इसलिए दोस्तों रवि ने अरुण को जान से मार डाला था। इसके बाद किरण राजा से कहते कि 1 साल के अंदर जितनी भी आत्महत्या हुई है केसेस की रिपोर्ट मुझे चाहिए कैसे भी करके। तो राजा किरण के कहने पर सभी रिपोर्ट लेकर आ जाता है। किरण उन सभी मरे हुए लोगों के घर वालों से मिलती है। वहाँ पर किरण को पता चलता है कि जितने भी लोग मरे थे उसमें ज्यादातर लड़कियां ही शामिल थी और साथ ही साथ वो सारी गर्ल्स थी जिसे अच्छी पोस्ट पर जॉब मिलने वाली थी। जैसे कि कुछ लड़कियां डॉक्टर बनने वाली थी, कुछ लड़कियों को बड़ी कंपनी से ऑफर आया था। तब ये सारी चीजें देखकर किरण समझ जाती है कि किलर का असली टारगेट गर्ल्स है और शायद ये गर्ल्स की कुछ पर्सनैलिटी दुश्मनी होगी। और किरण जब से राधा के परिवार वालों से मिलती है, उसके परिवार वाले बताते कि राधा को कुछ दिन पहले एक अवार्ड की कंपनी में ऑफर आया था और राधा अवार्ड बजाने के लिए अंदर से बहुत ज्यादा खुश थी, पर तभी उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। दोस्तों, तभी हमें चंदू और राधा की मौत की वजह भी दिखाई जाती है। तब चंदू और राधा कार से जा रहे थे, तब एक आदमी ने उनकी कार के सामने रवि आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। इसका मतलब उन दोनों को भी मारने वाला रवि ही था। अब किरण इस केस को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। दिन रात किरण उस किलर के बारे में सोचने लग जाती है और तभी एसीपी अमित को यह भी बात पता चलती है कि किरण सस्पेक्ट होने के बाद भी केस के पीछे पड़ी हुई है। साथ ही साथ कांस्टेबल राजा भी उसकी मदद कर रहा था। तो अमित किरण और राजा से कहता है कि तुम दोनों मेरा परमिशन के इस केस पे कैसे काम कर रही हो, इसलिए तुम्हारे साथ साथ मैं राजा को भी जॉब से निकालता हूँ। किरण कहती है कि सर आप मुझे भले जॉब से निकाल दीजिए, पर मैं असली गुनहगार को ढूंढ कर रहूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। दोस्तों, अब हम रवि को देखते हैं और रवि एक के बाद एक मर्डर कर रहा होता है। पुलिस चाह कर भी उसे पकड़ नहीं पाती। अब एक दिन एसीपी अमित किरण के घर पर आते हैं और वहाँ एसीपी अमित किरण को बताते हैं कि मेरी बेटी को भी किलर ने मार डाला है और मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत है। तब किरण उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। अमित भी किरण को वापस पुलिस की जॉब पर रख लेता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब तक मुसीबत खुद पर नहीं आती तब तक हमें दूसरों के ऊपर कोई दुख पता नहीं चलता। अब तो किरण के पाप वापस जॉब में रख लेता है, तो किलर की तलाश में लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि रवि की मॉम की भी डेथ हो जाती है। अब किरण को तो लगता है कि रवि की मॉम को कहीं किलर ने तो नहीं मारा और इसलिए किरण रवि के घर पर जांच पड़ताल के लिए जाती है। वहां तो रवि से पूछती है कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसी हुई। रवि कहता है कि मेरी मॉम अपने कमरे में बैठी हुई थी और एकदम से उनको बस हार्ट अटैक आ गया और वो मर गई। पर दोस्तों, असलियत में रवि की मॉम को रवि की सारी सच्चाई का पता चल चुका था। जब रवि की मॉम पुलिस को बताने वाली थी तभी रवि ऐसा करते हुए देख लेता है और उनको बस क्या था, वो अपनी मॉम को भी बेरहमी से मार डालता है। यहाँ किरण रवि की बात पर यकीन करके वहां से जा ही रही होती है, तभी किरण को रवि के घर में वो सेम लॉलीपॉप दिखता है जिसे किरण लोगों को मारने के बाद क्राइम स्पॉट पर छोड़ देता था। बस दोस्तों, किरण समझ चुकी थी कि रवि ने ही अपनी मॉम को मारा है, पर जब तक वो उसको पकड़ पाती उससे पहले ही वो किरण को बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उसे बिल्डिंग में लेकर जाता है, रस्सी से बांध कर लटका भी देता है। तब रवि किरण को बताता है कि मैं सारी लड़कियों से नफरत करता हूँ और मैं सभी लड़कियों को मार डालूंगा। अब रवि अपने बारे में किरण को बताता है कि जब मैं काफी छोटा था तब मेरी पायल नाम की एक बहन थी। मैं पायल से हर काम में कमजोर था और हमेशा पायल मुझसे जीत जाती थी। इसी वजह से मुझे पायल से नफरत होने लगी थी और इसी नफरत की वजह से मैंने पायल को किडनैप कर लिया था, उसे हमेशा के लिए अपने कमरे में बंद करके रख दिया है। यहाँ से दोस्तों मूवी आगे जाती है प्रेजेंट में। रवि और किरण से कहता है कि मैं अब तुम्हें भी मार डालूंगा। उसके बाद तो रवि किरण को मारने वाली रस्सी से लटका कर मारने वाला होता ही है दोस्तों। तभी किरण उस रस्सी को तोड़ देती है और रवि और किरण एक दूसरे को मारने लगते हैं और दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में दोनों को काफी चोटें आती हैं, लेकिन रवि किरण पर गन तान देता है और उसको मारने वाला होता है और तब रवि किरण को गोली मारता उससे पहले किरण रवि को मार डालती है दोस्तों। और मरने से पहले रवि किरण से कहता है कि तुमने मुझे तो मार तो दिया लेकिन तुम्हें मेरी बहन कभी नहीं मिलेगी। इतना कहकर रवि हमेशा के लिए दोनों छोड़कर चला जाता है। किरण आती है रवि के घर में ढूंढने पर उसको एक सिगरेट रूम मिलता है। उसी रूम में रवि ने अपनी बहन को सालों से बंद करके रखा हुआ था। उसकी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और साथ ही साथ रवि ने अपनी बहन की उंगली भी काट दी थी दोस्तों। फिर किरण पायल को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज करते हैं, जिसके बाद किरण को अपना खोया हुआ
सामान वापस मिल जाता है और साथ ही साथ सभी को पता चल जाता है कि अरुण और बाकी भी सभी को मारने वाला भी रवि था। और उसके बाद भी सभी किरण से माफी मांगते हैं और उसकी हिम्मत को दाद देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं